29 लाख का भी चेक है इनके पास। बिजनेस लोग बाहर सोचिए जरा कि जब अगर आप बाहर निकल के जाए ना और ये कोई लिख के दे दे कि तुम 5,000 से ज्यादा कमा नहीं सकते, आदमी का उस दिन क्या होगा? बोल रहे हैं जो आदमी 30 साल तक 3 साल तक उस व्यक्ति का 80,000 का चेक बना, अभी आपने सुना ना कि 3 साल तक 80,000 का चेक बना, और आज इनके टीम में 500 डायमंड है। इसी मीटिंग बोले कि 500 डायमंड है। एक आदमी जगह लिख के दे रहा है कि 30,000 से ज्यादा तुम चेक नहीं बना सकते, 30,000 से अगर बन जाएगा तो मुझे बता देना। वो आदमी आज एक दिन का लाखों कमा रहे हैं। 80,000 का चेक आने में 3 साल का लगा, 3 साल का वक्त लगा। लेकिन आज इस बिजनेस में प्रॉपर रहे, अपने क्वालिटी के ऊपर इन्होंने काम किया, क्वालिटी के ऊपर काम किया, तो आज एक बेहतर परिणाम, बेहतर लीडरशिप, बेहतर सब कुछ निकल के आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग आपको टेस्ट करेंगे, आपको वॉच करेंगे, आपको देखेंगे, घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को काम करने के जाता पॉजिटिव सोच के साथ इसमें रखा। हाँ, एक चीज को ध्यान देखना है कि हम जिस जगह पर हैं उस जगह से बाहर की लिस्टों पर भी काम करें। जब भी मौका मिले वहां से बाहर निकल के काम करें। अगर हम गांव में नेटवर्क बना रहे हैं तो उसको आप बाहर की लिस्ट लेके जाएं, वहां पर आप लिस्ट बनाएं, वहां पर लोगों को आप ज्वाइन कराएं, वहां से उन लोगों से आप बात करें। क्योंकि वहां जाएं और पता करें ट्रेनिंग कहां चलते हैं, वेन्यू कहां चलता है। रामचंद्र जी कल पूछ रहे थे सर कि सर हमको बताइए सर पुणे में कहां चलता है वेन्यू। हम कहा यार बताइए क्या सोच है बंदे की, पूछ रहे पुणे में वेन्यू कहां चलता है। अगर वो ये भी सोचते कि सर गांव में है, गांव में वेन्यू चलता है, गांव में के लोगों को ज्वाइन कराएंगे और गांव से बाहर नहीं जाएंगे। सर बाहर जाते हैं ना तो बच्चा रोने लगता है। अब सबसे बड़ी बात है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि सर पुणे में कहाँ हुआ, पूछे कि सर लखनऊ में, एक लोग लखनऊ में ज्वाइन है, सर आप बताइए लखनऊ में इनके लिए गाइड करिए, मैं एक दिन सप्ताह में दे सकता हूँ। ये एटीट्यूड है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। एक आदमी पूछ रहा है कि लखनऊ में सर बताइए मैं एक दिन का सप्ताह में टाइम दे सकता हूँ। आदमी फोर्स का आदमी बोल रहा है कि लखनऊ में मैं एक दिन का टाइम, इलाहाबाद वाला पूछ रहा है कि एक दिन का टाइम मैं दे सकता हूँ। एक आदमी लखनऊ में बैठा है और लखनऊ में व्यक्ति का दिन भर में एक भी प्लान नहीं हो पाया। एटीट्यूड का फर्क है, नजरिए का फर्क है। प्लानिंग नहीं बन पाई, एक दिन पहले प्लानिंग नहीं बन पाई, रणनीति नहीं बन पाई। अपलाइन में देखता हूं कि अपलाइन आप ज्वाइन हो गए बहुत दिन के, अपलाइन को अगर फोन कर रहा है, अपलाइन फोन कर रहा है तो अपलाइन का फोन नहीं उठ रहा है। क्यों नहीं फोन उठ रहा है पता है? कि कुछ खुद नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से नहीं फोन रहा है। वो पूछेंगे तो हम बताएंगे क्या, उसकी दिक्कत नहीं है। रामचंद्र जी फोन करें और आपका फोन न उठे तो कमी रामचंद्र जी में है कि कमी अपने में है? क्यों आप बताइए हमको, कमी किसमें है? रामचंद्र जी तो पुणे वाले को पूछ रहे हैं कि पुणे में वेन्यू कहाँ है, और रामचंद्र जी पूछ रहे सर लखनऊ को बताइए एक दिन का टाइम दे सकता हूं। अब व्यक्ति जब उनका फोन न उठा तो क्या बोले, वो क्या समझाएं उनको? यानी कि उस काम से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्त बचाने से इतिहास नहीं लिखा जाएगा, बचाने से घर की गरीबी नहीं मिटेगी, बचाने से बच्चे बहुत हाई प्रोफाइल में नहीं पढ़ेंगे। कारण क्या है कि इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जिन्होंने भी किया ना, क्या इनका भी मन नहीं करता होगा? क्या इनका मन करता होगा क्या? एक दिन की ड्यूटी छोड़कर अगले दिन आपके पास पहुंचते हैं। सोचिएगा, जो आदमी अपने गांव से निकल के चट्टी पर नहीं जा सकता है और एक आदमी इलाहाबाद से आपको कहां पहुंच सकता है, कहां पहुंच के जाके काम कर रहा है। ये माइंड सेट है, ये प्रोग्रामी है, ये विजन है दूर तक का। और अभी लेकर कर रहा है। जसवीर सर बोल रहे थे ना कि मैं शुरू किया था सादाबाद से
और सादाबाद से मैं बाहर नहीं निकल रहा, मैं उसी को कुछ समझ रहा था। आप नेटवर्क हो गए, आप निकल के बाहर निकलिए, लेके नेटवर्क को आप बाहर लेके जाइए जो वहां पर है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर का ज्वाइन हुआ, अब बाहर का ज्वाइन होने के बाद आप उनसे क्या काम करिए, उनको ट्रेनिंग पर अटैच करिए। शकीला मैम है, यहां से इन्होंने निकला और सादात से नेटवर्क को बाहर लेके आई बनारस में, उनको बैठाने के लिए चली जाती हैं। शाम को, शुक्रवार को, रविवार को वेन्यू पर बैठा रहे हैं, उन लोगों को लेके जा रहे हैं। इन्होंने अपने नेटवर्क को बाहर निकाल दिया। अच्छे प्रोफाइल के लोग, अच्छे साथ में आए लोग, भरोसा करने वाले आए, और एक से एक दमदार लीडर, कयूम जी, नटराज जी, संदीप जी, शिवम जी या शुभम है, ये लोग हैं। ये लोग कैसे आए? साथ में आए। थोड़ा बाहर लेके निकलेंगे, नेटवर्क को करेंगे तो एकदम बिल्कुल कमिटमेंट के साथ में मिले। अपलाइन का साथ मिला। अपलाइन जब आपके पास राइट और लेफ्ट दोनों लेगे होती, और अपलाइन आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है, और कौन सा ऐसा अपलाइन होगा जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता हो? क्यों? कारण इस बिजनेस की डिजाइन कुछ ऐसी ही है। डिजाइन कुछ ऐसी ही है। आप उनके साथ में लग के, साथ में मिल के बिल्ड करके, बढ़िया बेहतरीन मौका मिला है नेटवर्क को बिल्ड करने का। नेटवर्क को बिल्ड करिए। अगर नेटवर्क को बिल्ड कर लीजिए तो बेहतरीन नेटवर्क हो पाएगा। एक मौका मिला हुआ है। और सर ने एक बात पे भी इसमें आपने सुना कि बिजनेस में धैर्य रखना पड़ेगा। सर बोल रहे हैं कि धैर्य रखना पड़ेगा। ज्वाइन होने के बाद 5 साल का धैर्य रखेगा आदमी, केवल मैं 5 साल का पेशेंस रखा हूं कि मैं एक भी प्लान नहीं दिखाऊंगा, क्या व्यक्ति डायमंड बन जाएगा? क्या? अपने काम को करते हुए इस चीज को करना है। ट्रेनिंग पर, वेन्यू पर, संडे पर इन दोनों लोगों को लेके बैठे हैं। अगर लेके बैठेंगे, इसके साथ में क्वालिटी के साथ एटीट्यूड सही होना चाहिए, नजरिया अपना सही होना चाहिए। नजरिया पे काम करें। अब आप समझिएगा कि आप अपने एक चीज करते, नजरिया सही है। अपलाइन का फोन आ रहा है और हम 2 सालों से काम कर रहे हैं, वो अपलाइन आपके साथ 2 सालों से लगा हुआ है। अब पता चला फोन नहीं उठा, और जब फोन नहीं उठा तो व्यक्ति क्या करेगा? कभी देखिएगा मैडम का फोन ना उठता हो, एक दिन अगर मैडम का ना फोन होगा, शाम को अगर खाना ना बंद हो जाए तो बताइएगा। जो अपने को बहादुर समझता है ना, फोन आने के बाद घर में जैसे एंट्री हुई ना, अरे बोले क्या करे यार, बिजी थे, फोन नहीं उठा पाया। अब वो पूछे या ना पूछे, लेकिन उनको पता है कि शाम को खाना बंद, फोन नहीं उठा। 10 तरह का समस्या बताएंगे कि इस कारण की वजह से फोन, वो जवाब न मांगे तभी मैडम के आगे होगा इस वजह से फोन नहीं उठ रहा है। लेकिन अपलाइन का एको बार नहीं बता पाते हैं कि अपलाइन का फोन आया, तो बताएंगे नहीं बता पाए। अगले दिन अपलाइन फोन करा, फोन किया 7 बजे और उनका फोन 10 बजे आ रहा है कि हमारे टीम में डायमंड लीडर फोन किया कल, तो वो व्यक्ति 7 बजे फोन किया, उसका फोन आया 10 बजे। सर क्या कर रहे थे? उनके टीम में मीटिंग चल रही थी, वो सो रहे थे। सर क्या हो गया था, फोन नहीं उठा? सर सो गए थे, घोड़ा बेच के सो रहे हैं। टोपाज लीडर मेरे टीम में, और उनको फोन किया तो कह रहे सर सो रहे थे। और उनके पिताजी फोन कर रहे हैं कि कहो ये तो मीटिंग चल रही है, ये सो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे पिताजी सपना देख रहे हैं कि कैसे करेंगे। आज लोग उसी व्यक्ति का जब हुआ तो सबसे कम उम्र में जसवीर सर BMW ले लिए थे, और BMW ने अपने फेसबुक पर डाला था। सबसे कम उम्र में BMW लेने का इनके पास था। व्यक्ति कहां से उठ के कहां तक बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर बोले को बड़ा करने के लिए आदमी, आप समझिएगा, इसमें से गोवा कितने लोग गए थे? कहीं घूमने का जगह है, टारगेट जीत को गोवा जाने का मौका मिला, टारगेट जीत के हमें विदेश जाने का मौका मिला, फ्री ऑफ कास्ट जाके मौका, उसमें भी लापरवाही। दूसरे की तो बात क्या छोड़ू, मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस बिजनेस में ना होता तो गोवा कभी जिंदगी में नहीं जा पाता। मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ, नौकरी में होते हुए मैं गोवा कभी मन में विचार ही नहीं आया। अब तो उठ के बैठ जाइए, सोते रहेंगे का दिन, अभी मीटिंग में भी सो रहे हैं, कम से कम उठ के बैठ ही जाइए। क्यों?
तो ऐसे ऐसे करके अभी कभी हम कभी नहीं जा पाते गोवा, लेकिन मौका मिला, इस बिजनेस ने दिया, इस बिजनेस ने मौका आपको भी दिया है। टारगेट पे काम करने की बात कर रहे हैं, टारगेट के लिए मौका मिला है, अपने आप को लेके और उस पर फोकस करें। अगर फोकस पे काम करेंगे, सर ने एक बार और भी बात बोली, आपके कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए।